What's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome fight fans, fight lovers। दोस्तों तो हमें बहुत जल्दी काफी धमाकेदार फाइट देखने का मौका मिलेगा। UFC 313 मागोमेड एंकलाएव वर्सेस एलेक्स पोआटन परेरा, फिर यहाँ पर वोल्कानोव्स्की, काफी सारे ऐसे धमाकेदार फाइट देखने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि एलेक्स पोआटन परेरा क्यों ऐसे स्टेयर करते हैं फेस ऑफ के टाइम पे? जब भी वो ऑक्टागन में आते हैं तो बिना पलक झपकाए वो अपने ओपोनेंट को एक टक देखते ही रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका खुलासा किया है खुद हमारे लाइट हैवीवेट चैंपियन ने। तो आज की इस वीडियो में काफी ढेर सारे कमाल के इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप लोगों से शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार अपडेट्स डेली देखने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ कि भाई एलेक्स पोआटन परेरा क्यों आखिर ऐसा करते हैं। जब भी वो ऑक्टागन में एंट्री करते हैं तो क्यों वो एक कहते हैं भाई एक स्टोन कोल्ड एकदम पोज में रहते हैं, एकदम एक तरफ देखते रहते हैं बिना पलक झपकाए। एलेक्स पोआटन परेरा का कहना है कि भाई मैं अपने ओपोनेंट के वीकनेस को ढूंढने की कोशिश करता हूं, मैं उनके वीकनेस को पॉइंट आउट करने का ट्राई करता हूं, मैं बस मेरी नजरों से उनका वीकनेस देखता हूं। मतलब कहते ना भाई एक खौफ पैदा करना चाहते हैं। एंड भाई सच में बताओ तो भाई काफी खौफनाक लगते हैं भाई। शेव हेड, सर पे एक बाल नहीं, चेहरे पे एक गाड़ी का मतलब कहते ना भाई मस्टैच बियर्ड कुछ नहीं, बिल्कुल क्लीन। एंड भाई उनका फेशियल एक्सप्रेशन तो भाई एकदम स्टोन कोल्ड भाई, और जिस नजर से वो देखते हैं ना सच में बताओ मैं खुद डर जाता हूँ। सो एलेक्स परेरा का बस यही होता है इंटेंशन कि अपने ओपोनेंट को वीकनेस को भापना, अपनी नजरों से उनको खोजना। तो यही है उनका जो प्री फाइट में जो स्टेयर करते हैं, इसका यही है उसका रीजन कि क्यों वो ऐसा करते हैं। एंड दोस्तों साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक और बहुत ही शॉकिंग ये है एलेक्स परेरा के रिगार्डिंग। भाई मतलब क्या बोलूं भाई, एज ए ह्यूमन में सच बता, देखो अगर हम लोगों को वजन कम करना हो भाई 2 किलो कम करने में हमारा बैंड बच जाता है। सोचो भाई मतलब कितना मुश्किल होता है वजन कम करना। और यहाँ पर एलेक्स परेरा 4 घंटे के अंदर में 10 केजी वेट वो घटा लेते हैं भाई। इनसेन, मतलब कैसा ये मैजिक, मतलब क्या मेथड है, क्या ऐसा सीक्रेट तरीका है, क्या ऐसा मैजिक है कि भाई 4 घंटे में 10 केजी मतलब 10 केजी जो है उनका वेट वो घटा लेते हैं भाई। इनसेन है भाई, कमाल का भाई। ऐसा मेथड हमें मिल जाए तो भाई सच बता तो मैं तो भाई खुशी से ना छोड़ूंगा। बट ऑब्वियसली ये करने के लिए उनको कितना डेडिकेट होना पड़ता है, कितना उनको मतलब खाने पीने में ध्यान रखना पड़ता है, कितना एकदम डिसिप्लिन रहना पड़ता है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 4 घंटे में 10 केजी लॉस करना कोई छोटी बात नहीं है। वेल भाई यूएफसी फाइट फैंस, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब रिसेंटली अगर आपको याद होगा तो मागोमेड एंकलाएव जो काफी ज्यादा यहाँ पर मतलब ट्रोल कर रहे थे एलेक्स परेरा को कि भाई ये कैसा फाइटर है भाई, मतलब इसका फाइट नजदीक आ रहा है, इसको डर लगना चाहिए कि मैं उसका ओपोनेंट हूं। और ये ट्रेनिंग ना करके कहीं यहाँ जा रहा है, शॉन स्टिकिंग के कॉर्नर पे है, फाइट अटेंड कर रहा है, यहाँ घूम रहा है, वहां घूम रहा है, फ्री का बियर खाने के लिए, मतलब कैमरे के सामने में ज्यादा टाइम मिलने के लिए यहाँ वहां घूम रहा है बिना ट्रेनिंग किए कि भाई उसका फाइट मुझसे होने वाला है तो उसको ध्यान देना चाहिए ट्रेनिंग पे, नहीं तो वो बिल्कुल मौत के मुंह पे चला जाएगा। तो ये कहना था यहाँ पर मागोमेड एंकलाएव का उसके ट्रेनिंग को लेकर कि भाई मैं तो यहाँ पर दिन रात ट्रेनिंग कर रहा हूँ, माउंटेन क्लाइंब कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, भाई तुम क्या यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ट्रेनिंग पे ध्यान दो नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। तो इसका जवाब भी यहाँ पर एलेक्स परेरा ने दिया है कि भाई मैं अपना ट्रेनिंग कर रहा हूँ जैसे मैं हमेशा करता हूँ वैसे ही कर रहा हूँ, बस मेरे ट्रेनिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं है एक्सेप्ट वन थिंग कि मागोमेड एंकलाएव ज्यादातर अपना लेफ्ट हैंड का यूज करता है और लेफ्ट हैंडेड है, तो उसके हिसाब से वो अपने ट्रेनिंग में थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, बाकी सारा कुछ सेम है। उनका कहना है कि मेरा काफी एक्सपीरियंस है, ग्रैपलिंग में भी काफी अच्छा है, ग्रैपलर के साथ भी वो काफी ज्यादा मतलब टाइम बिताते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा खासा है। तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, वो रेडी टू गो है, वो बिल्कुल नहीं डर रहा है कि मागोमेड एंकलाएव क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको अपने ऊपर में 100% बिलीव है एंड ही इज रेडी टू गो। सो गाइस अब देखना होगा कि UFC 313 में कितना मागोमेड एंकलाएव का ट्रेनिंग काम आता है, कितना उनका मतलब कहते हैं ना भाई कि मैं 5 टाइम भगवान का पूजा करता हूं, कोई भी तुम्हारा काला जादू ब्लैक मैजिक काम नहीं आएगा। सो भाई ये सारा मामला क्लियर होगा जब UFC 313 में ये दोनों ही फाइटर आएंगे ऑक्टागन के आमने सामने। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो एक बहुत ही शॉकिंग एंड बहुत ही मतलब सैड मोमेंट भी आप कह सकते हो। अगर आपको याद होगा तो वोल्कानोव्स्की और इनका टपोरिया का जो फाइट हुआ था, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस इलिया टपोरिया का जब फाइट हुआ था, तो किस तरीके से मतलब पहली बार हमने देखा कि वोल्कानोव्स्की को किस तरीके से नॉक आउट कॉल कर दिया था भाई, मतलब खड़े खड़े यहाँ पर गिरा दिया था वोल्कानोव्स्की को इलिया टपोरिया के
पंचेस ने। एंड गाइस उसी फाइट के दौरान यहाँ पर मतलब नॉकआउट होने के बाद इलिया टोपुरिया एकदम से भूल गए थे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। मतलब नॉकआउट होने के बाद उनको कुछ भी याद नहीं था। जब वो नॉकआउट से जागे तो उनको कुछ याद नहीं हुआ था मतलब कि आखिर हुआ क्या है। सब खुद ही कर लो, चेक आउट द वीडियो। So guys, देखा आप लोगों ने मतलब वोल्कानोव्स्की को देख के मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई क्या हो गया, मतलब तो ऐसा कुछ उनका मतलब रिएक्शन था। देखने में काफी ज्यादा खराब भी लगता है, बट ये चीज भी मतलब एक चीज श्योर करता है कि वोल्कानोव्स्की को अगर इस हालत में पहुंचा सकते हैं तो सोचो कितना पावर होगा इलिया टोपुरिया के हाथों में। सो नेवर अंडर एस्टिमेट भाई इलिया टोपुरिया, भले वो फेदरवेट में है बट उसका पावर काफी खतरनाक है। सो गाइस अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि क्या होगा जब इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव के बीच में फाइट होगा एंड कहीं से अगर एक पंच, एकदम कड़क पंच अगर कनेक्ट हो जाता है इस्लाम मखाचेव के चिन पे, क्या हम पहली बार इस्लाम मखाचेव को थोड़ा वर्बल, थोड़ा शेक करते हुए देखेंगे? भाई कुछ भी हो सकता है क्योंकि इलिया टोपुरिया का सच में पावर काफी ज्यादा है उनके पंचेस में। क्योंकि अगर वोल्कानोव्स्की को इस स्टेज पे ला सकते हैं, मतलब उनको याद ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सोचो क्या हो सकता है आगे। खैर देखना होगा भाई। फिलहाल तो ये गुड न्यूज है कि वोल्कानोव्स्की ने एक चीज का अनाउंसमेंट किया है कि जल्दी फाइट का अपडेट आने वाला है। जल्दी ये मतलब अनाउंसमेंट होगा कि नेक्स्ट फाइट क्या होगा, कब होगा और किसके अगेंस्ट होगा। तो सारा मामला होगा बहुत जल्दी क्लियर। सो जस्ट वेट एंड वॉच। ऑलराइट UFC फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस इस्लाम मखाचेव एक बहुत ही बेटर मैचअप होंगे फॉर जस्टिन गेजी, ऐसा कहना है जस्टिन गेजी का। अब दोस्तों जस्टिन गेजी ने अपने मतलब एक लास्ट फाइट जो हबीब नूरमगोमेडोव ने किया था अगेंस्ट जस्टिन गेजी, उस फाइट को याद करते हुए जस्टिन गेजी का कहना है कि भाई जिस टाइम हबीब ने मुझे बीट किया, जिस टाइम पे हबीब और मेरा फाइट हुआ ना, उस टाइम पे अगर मैं कितना भी कोशिश कर लेता तो मुझे नहीं लगता कि मैं शायद हबीब नूरमगोमेडोव को हरा पाता। मैंने उस दिन उस फाइट में ये फील किया, ये महसूस किया कि चाहे मैं कितना भी हबीब को बीट करने की कोशिश करूं, जितना भी अच्छे फाइट्स करूं, पंचेस लगाऊं, सब कुछ करूं, बट फिर भी मुझे ऐसा महसूस होने लग गया था कि मैं कुछ भी कर लूं उस रात उस फाइट में हबीब नूरमगोमेडोव को मैं बीट नहीं कर पाता। तो ये कहना था जस्टिन गेजी का। लेकिन साथ ही साथ अब क्योंकि यहाँ पर इस्लाम मखाचेव जो कि यहाँ पर देख रहे हैं फाइट करना अगेंस्ट जस्टिन गेजी, क्योंकि अभी तक जस्टिन गेजी के साथ इस्लाम मखाचेव का लाइट वेट डिवीजन में फाइट नहीं हुआ, तो यहाँ पर जस्टिन गेजी कहना है कि मैं फाइट करना चाहता हूँ इस्लाम मखाचेव से, वो चैंप है एंड आई वांट टू फाइट विथ हिम। उनको लगता है कि उनके लिए एक बेटर मैचअप होगा कंपेयर टू हबीब नूरमगोमेडोव, क्योंकि यहाँ पर स्टैंड अप भी काफी अच्छा करते इस्लाम मखाचेव। सो यहाँ पर स्टैंड अप में काफी मजा आएगा दोनों का फाइट देखने के लिए, क्योंकि हबीब नूरमगोमेडोव ज्यादा स्टैंड अप पे नहीं, ज्यादा ग्राउंड में, ज्यादा ग्रैपलिंग में, रेसलिंग में ध्यान देते हैं, जो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो सकता है जस्टिन गेजी के लिए। आई मीन प्रॉब्लम हुआ था उनको फाइट जब उन्होंने किया था, बट फाइट अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव ये काफी डिफरेंट होगा, काफी बेहतर होगा एंड काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस्लाम मखाचेव ग्राउंड में और स्ट्राइकिंग में दोनों में ही काफी जबरदस्त है। तो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है इन दोनों के बीच में फाइट। एंड जस्टिन गेजी चाहते हैं फाइट करना अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव, बट उसके लिए उनको बीट करना होगा डैन द हैंगमैन हुकर को अपने नेक्स्ट फाइट में। सो अब देखना होगा, क्योंकि चैंपियन ने तो बोल दिया है कि अगर जस्टिन गेजी बीट करता है डैन हुकर को, देन आई विल गिव हिम द टाइटल शॉट चांस। सो अब देखना होगा क्या होता है जस्टिन गेजी का नेक्स्ट फाइट कैसे गुजरता है। अगर जीता तो मिलेगा गोल्ड हासिल करने का चांस। सो बस अब देखना होगा कि क्या होता है जब फाइट फाइनली हमें देखने का मौका मिलता है जस्टिन गेजी वर्सेस डैन हुकर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते हैं अगेन, बात करते हैं बहुत ही ज्यादा फनी अपडेट के बारे में। तो गाइस ड्रिकस डुप्लेसिस भाई ये कमाल के फाइट्स तो करते हैं, काफी अनऑर्थोडॉक्स, मतलब भाई अनऑर्थोडॉक्स से भी अनऑर्थोडॉक्स खतरनाक फाइट करते हैं, साथ ही साथ ये मतलब फनी भी काफी मतलब है भाई, सच में बता। तो यहाँ पर हमज़ात चिमाएव और ड्रिकस डुप्लेसिस का नोक झोंक तो चलता ही रहता है। एंड अब क्योंकि इनका फाइट भी बहुत जल्द हमें देखने का मौका मिलेगा, टाइटल फाइट करने वाले हैं हमज़ात चिमाएव पहली बार अपने करियर में। यहाँ पर ड्रिकस डुप्लेसिस को गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं हमज़ात चिमाएव, और उसका रिप्लाई ड्रिकस डुप्लेसिस ने कैसे दिया, चेक आउट। सो गाइस देखा आप लोगों ने यहाँ पर ड्रिकस डुप्लेसिस ने किस तरीके से गुड मॉर्निंग का यहाँ पर रिप्लाई किया है, क्योंकि हमज़ात चिमाएव ने कहा गुड मॉर्निंग ड्रिकस, और ड्रिकस ने क्या बोला, गुड मॉर्निंग है। सो ड्रिकस और हमज़ात का ये नोक झोंक तो चलता रहेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें ड्रिकस डुप्लेसिस के बारे में, तो गाइस देखो हम हमेशा ये बोलते हैं ना कि भाई फुटवर्क कितना जरूरी है फाइटिंग में, फुटवर्क पे ध्यान दो। सब ये कहते हैं कि फुटवर्क सही होना चाहिए, पोस्टर सही होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ड्रिकस डुप्लेसिस का तो अलग ही है थ्योरी, उनका अलग ही है हमेशा गेम प्लान रहता है। उनका कहना है कि भाई फुटवर्क को मारो गोली, बस एक काम करना,
अपने ओपोनेंट के आगे में दौड़ना, भागना और पंचेस का बरसात कर देना। तो मतलब उनका क्या होता है गेम प्लान, उनका क्या है एज अ फाइटर, वो क्या समझते हैं फुटवर्क के बारे में, अब खुद ही सुन लो उनकी मुंह जुबानी। चेक आउट द वीडियो। Everything you've ever learned about footwork, forget it. Footwork's not important. Okay, You start footwork's running not- towards your opponent and throwing. Just throw. It's just like a. No. No. Sorry. You have to go. Yeah, but it works. It works. तो guys, देखा आप लोगों ने, तो यहाँ पर फुटवर्क उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखता है कि आगे बढ़ते रहो और मतलब अंधाधुन पंचेस बरसाते रहो, बस इतना ही है। खैर अब देखना होगा कि अगर सच में एलेक्स पेरेरा और इनका फाइट होता है तो कितना कमाल होगा। स्टैंड अप की अगर मैं बात करूं तो भाई देखने में काफी मजा आएगा, लेकिन फिलहाल तो उनके लिए सबसे बड़ा हार्डल है टू फाइट अगेंस्ट हमजा चिमाएव। एंड अगर उस हार्डल को वो पार करते हैं तो शायद हमें भाई ये सुपर फाइट देखने का मौका मिल सकता है। भाई कमाल होने वाला है। ड्रीगस डुप्लेसिस, एलेक्स पेरेरा 205, मजा आ जाएगा। तो बस अब देखना होगा कि क्या होता है जब फाइनली ड्रीगस वर्सेस हमजात का फाइट होता है, क्या वो इस पड़ाव को पार पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो बहुत ज्यादा सरप्राइज किया है, मतलब बहुत ही कमाल का सरप्राइज किया है। मतलब शॉन स्टीगलिंग को 2 बार बीट करना, इज़राइल अदेसानिया तक को बीट कर देना, रॉबर्ट विटिकर को बीट करना। सो फाइनली एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है ड्रीगस के लिए, वो है हमजा चिमाएव। सो क्या होगा देखने में आएगा बहुत ही ज्यादा मजा। ऑलराइट यूएफसी फाइट फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस बिलाल मोहम्मद वर्सेस शफकत राखमनोव, इनका फाइट हमें बहुत जल्द देखने का मौका मिलेगा। इस साल के बहुत मतलब करीब में है ये फाइट। जितना मुझे लगता है कि समर के टाइम पे तो ये फाइट पक्का होने ही वाला है, बट कौन से इवेंट में होगा इसका फिलहाल खुलासा तो होगा नहीं अभी। लेकिन गाइस यहाँ पर बिलाल मोहम्मद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो बीट कर सकते हैं इजीली शफकत राखमनोव को। बिलाल मोहम्मद का कहना है कि जितने भी फाइटर्स ने अभी तक शफकत से फाइट किया सब मतलब पहले से ही डरे हुए होते हैं, सब मतलब फियर, नर्व, ये सब मतलब उनका मतलब काफी ज्यादा भयभीत होकर वो लड़ते हैं, काफी फियरफुल होकर वो लड़ते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई अनडिफीटेड है, भाई खतरनाक है, भाई शफकत राखमनोव रोबोट है, कुछ भी नहीं होता है, मतलब कहते हैं ना भाई ऑलराउंडर फाइटर है, 100% फिनिश रेट है। तो ये सब चीजें काफी ज्यादा मतलब पहले से ये खौफ पैदा कर देता है उनके ओपोनेंट के अंदर कि ये तो भाई बहुत भारी होने वाला है, मैं तो जीत नहीं पाऊंगा। तो यही सोच उनको और ज्यादा खतरनाक बना देते हैं उनके ओपोनेंट के आगे शफकत राखमनोव को। लेकिन बिलाल मोहम्मद का कहना है कि भाई उसके गेम में काफी सारे होल्स है जो मुझे पता है, एंड स्ट्राइकिंग में मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बेहतर हूं उससे। तो यहाँ पर कंप्लीटली बिलाल मोहम्मद का क्या कहना है आप खुद ही सुनो उनकी मुजुबानी। चेक आउट द वीडियो। I mean, for me, it's when you're fighting a guy like Shafkat, where they put him on this pedestal to be like this, undefeated, crazy guy. I see holes in his game, and the same way I saw holes in Leon's game. I think Leon's a better striker than Shafkat, but mentally, I think Shafkat's a lot stronger. Like, I don't see him breaking mentally. The biggest thing for him is now you're fighting a guy that's not afraid of you. Everybody he fights, they come in there with nerves and they're afraid. Oh, they put him on. Oh, he's crazy. He's a robot. He's this and that. And a lot of guys will just fold just because out of that fear. So for me, I'm going to be in his face the whole time, and it's going to be the same result of like another guy breaking. क्या सुना आप लोगों ने बिलाल मोहम्मद का क्या कहना है। भाई सबको लगता है वो इतना मतलब खतरनाक है ये है, बट मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं उसका उल्टा करूंगा। मैं हमेशा जब भी हम लोगों का फाइट होगा मैं पहले राउंड से पहले सेकंड से ही उसके फेस के आगे रहूंगा, मतलब कि वो उनको मतलब मौका ही नहीं देंगे कि उसके ऊपर में हावी होने का। वो फॉरवर्ड प्रेशर बनाते रहेंगे, वो हमेशा उनके फेस के सामने रहेंगे, चाहे स्ट्राइकिंग के मामले में हो या फिर ग्राउंड के मामले में हो, मतलब वो दोनों तरफ से वो उनको हमला करते रहेंगे एंड टक्कर देते रहेंगे। एंड मुझे सच में बिलीव है कि शफकत राखमनोव के लिए इतना भी इजी नहीं होगा टू बीट बिलाल मोहम्मद, क्योंकि बिलाल मोहम्मद को पहले एक टाइम हुआ करता था जब अंडर एस्टिमेट किया जाता था, बट अब बिलाल मोहम्मद को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई अब वो बहुत ज्यादा अलग लेवल के फाइटर बन चुके हैं। एंड ऐसे फाइटर हैं जो मुझे लगता है कि शफकत राखमनोव का जो अनडिफीटेड का रिकॉर्ड है उसको डिफीट में बदल सकते हैं। सो बस अभी देखना होगा कि कब होता है ये फाइट, एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो होगा ये फाइट, काफी मजा आने वाला है। सो बस हमें बस यही करना पड़ेगा, इंतजार और कुछ नहीं, बस ये अब हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल 2025 इज गोना बी अ बिंग बिंग बूम बम प्लास्टिक बॉय, काफी बूम बूम होने वाला है 2025 में। सो बस वेट एंड watch. Alright UFC fight fans, that's it for today's video. I hope कि सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए हो। तो वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाम हिंदी।